प्यारे बच्चों, एनएमएमएस में हम एनालॉजी सादृश्यता कर रहे हैं। कुछ प्रश्न हमने पिछली वीडियो में किए। आज हम कुछ अलग प्रश्न लेके आए हैं। देखिए इन्हें। प्रश्न संख्या अलग अलग हो सकती है। मैं प्रश्न छांट के लाया हूँ थोड़े से, तो ध्यान रखें। इसमें प्रश्न नंबर 30 के अंदर हम देखें कि 4 और 17 है। उसके बाद तीसरी संख्या 7 है। चौथी संख्या क्या होगी? 4 और 7 का कोई संबंध है, वही संबंध हमें, वही समानता हमें यहाँ देखने को मिलेगी। आप ध्यान से देखिए कि 4 को यदि 4 से ही गुणा करें, 4 को हम 4 से ही गुणा करें और उसमें 1 जोड़ें तो हमारे पास कितना आ रहा है? 17 आ रहा है। 4 चौके 16 है और 1 17 है। तो यही संबंध यहाँ बनेगा। 7 को हम 7 से गुणा करेंगे, फिर उसमें 1 जोड़ेंगे, अर्थात 7 को 7 से गुणा किया तो 49 हमारे पास आ गया और उसके अंदर 1 जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? इसका आंसर 50 हो जाएगा। अर्थात हमारा इसका ए ऑप्शन है वो सही है। ठीक है। दूसरे वाले में देखिए 6 से 42। 6 को यदि हम गुणा करें 7 से यदि गुणा करेंगे तो 42 बन जाता है। तो 7 को किससे गुणा करें? देखो 7 को हम पहले तो ये देखते हैं कि 7 से ही गुणा कर देते हैं, लेकिन 49 इसके अंदर ऑप्शन नहीं है। तो अब हम देखेंगे 6 से 1 बढ़ा के गुणा किया है हमने। 6 और 1 7, तो उसी प्रकार 7 और 1 8 हम बढ़ा के गुणा करेंगे तो 7 इसका आंसर कितना हो जाएगा? 56 हो जाएगा। ठीक है। 12 और 72, ये तो समझ गए होंगे। 12 को कितना गुणा करें? 6 से गुणा करें। 12 छिके 72। तो 8 को भी किससे गुणा करेंगे? 6 से गुणा करेंगे। 8 छिक 48 इसका सही उत्तर होगा और 48 इसके अंदर दे भी रखा है। ठीक है। 33वें क्वेश्चन में देखिए 415 का 514 हो गया। अब इसने किया क्या है? सिर्फ 5 की जगह 4 बदल दिया है और 4 की जगह 5 बदल दिया है। उल्टा कर दिया ना। 4 और 5 को, मतलब सबसे पहले वाला जो अंक है और आखिरी अंक है उन दोनों को रिप्लेस कर दिया है, अर्थात इकाई के अंक और सैकड़े के अंक को वापस में बदल दिया है। तो यहाँ भी हम बदल के लिख देंगे इनको। 1 की जगह क्या आ जाएगा? 8। बीच वाला अंक चेंज नहीं हुआ, 6 और यहाँ 1, तो 861 इसका सही उत्तर होगा। ठीक है। रिश्तों से संबंधित प्रश्न हमारे पास प्रश्न नंबर 47 देखिए। भाई का क्या हो गया? भतीजा। भाई से भतीजा, तो भतीजी किससे आएगी? हमारी बहन से, चाची से, भाभी से या माता से। देखिए वर्ड आपको ध्यान से देखना, ये यहां भी हो सकता है। पहला, तीसरा, दूसरा और चौथा। भतीजा का भतीजी, भाई का भाभी हमारे पास इसका सही उत्तर होगा। ठीक है। ये बिल्कुल अलग प्रश्न है 48वां। ध्यान से देखिए। ए सी, 4 के बाद क्या आएगा? देखिए शब्द जो हमें दे रखे हैं, जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट है उसके साथ मैथ्स का कॉम्बिनेशन इसने किया है। ए और सी के बीच में क्या आता है? बी। एक ही अंक आता है, तो 4 के बाद एक अंक हम छोड़ देंगे 5, तो यहाँ कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। तो 6 इसका सही उत्तर होगा। ठीक है। 49 देखिए। दिन से रात बढ़ती है और शुष्क का विपरीत, देखो दिन का विपरीत रात, शुष्क का विपरीत हमारे पास क्या होगा? आर्द्र होगा। आर्द्र इसका सही उत्तर है। वे उन्हें, वे से क्या बन गया? उन्हें। तो किसका? मुझे बनेगा। वे से उन्हें बना है तो मुझे किससे बनेगा? मैं से बनेगा। हिंदी में आप इसको समझें। ठीक है। आगे देखिए 62वें क्वेश्चन में ये अब शब्द हमारे पास क्या आ गए हैं? ये इंग्लिश अल्फ़ाबेट आ गए हैं। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में WY OQ RTM, इससे ये बना है। तो ऐसे ही बैट से हमारे पास क्या बनेगा? इसका एक एक अक्षर समझिए। W और Y के अंदर W के बाद क्या आएगा हमारे पास? WX आएगा, उसके बाद Y आएगा एक छोड़ के। O P फिर Q, इसका P छोड़ा हमने फिर Q आया है। R के बाद S फिर T आएगा। K L छोड़ेंगे तो M आएगा, अर्थात एक एक अक्षर छोड़ के लिखने से हमारे पास आ रहा है। अब B के बाद C छोड़ दिया हमने तो क्या आ गया? D। बिल्कुल सही कहा, D आ गया। A के बाद क्या छोड़ दिया? B छोड़ दिया तो क्या आ गया? C। T के बाद हमने QRST U छोड़ दिया तो क्या आ गया? V आ गया। ठीक है ना। तो हमारे पास इसका उत्तर DCV बना है। DCV ये सही उत्तर है। ठीक है। 63वें क्वेश्चन देखिए। कलम लेखन सामग्री है, तो कुर्सी क्या है? कुर्सी ठोस है, फर्नीचर है, बैठने के लिए है
या लेखन सामग्री है। कुर्सी हमारे पास क्या होगी, ध्यान से देखिए, लेखन सामग्री है कलम। लेखन सामग्री अर्थात कि लिखने संबंधित, कलम के अलावा और भी बहुत सारी लेखन सामग्रियां होती हैं, ठोस बहुत सारी चीजें होती हैं, बैठने के लिए भी बहुत सारी चीजें इस्तेमाल में लाई जाती हैं, लेकिन कुर्सी किसका एक पार्ट है, फर्नीचर का एक पार्ट है, फर्नीचर का एक सही पार्ट है। जिस प्रकार कलम लेखन सामग्री का है, तो फर्नीचर इसका सही उत्तर होगा। लेखक, अगले प्रश्न में देखिए, लेखक और पुस्तक। लेखक क्या करता है, पुस्तक लिखता है। तो कविता कौन लिखेगा, तीसरा जो जगह है वो खाली है, कौन लिखेगा कविता, कवि लिखेगा, बिल्कुल सही कहा। आगे चलते हैं 5, 27, 6 से क्या बनेगा। ये बिल्कुल उसी तरह से जैसे हमने किया था कि 5 को हम 5 से गुना करेंगे तो 25 आ गया, और 25 में कितना जोड़ने पे 27 आया है, 2 जोड़ने पे 27 आ रहा है। तो उसी प्रकार 6 को क्या करेंगे, हम 6 से ही गुणा करेंगे, ठीक 36, और उसमें 2 जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 38 आंसर आएगा। 38 इसका सही उत्तर है। ठीक है, यहां देखिए जे एक्स के का बन गया 10, एक्स 11 है। अब एक्स तो बीच वाला तो वैसा का वैसा ही रहा है, सिर्फ जे और के है। जे इंग्लिश वर्णमाला में 10वां अंक है। जब हम इस प्रकार से गिने ना, ए बी सी डी, इनको नंबरिंग कर दीजिए, ए 1 है, बी 2 है, सी 3 है, डी 4 है। तो इस प्रकार जे क्या है, 10 है, और के कौन सी जगह आएगा, 11वीं जगह। तो अब बीच में यहाँ एक्स तो हमारा चेंज नहीं होगा, वो तो ऐसे कैसे रहेगा। डी कौन से नंबर पे आता है, चौथे नंबर पे आता है। और आर कौन से नंबर पे आता है, ध्यान से देखिए, आर हमारे पास 18वें नंबर पे आता है। तो 4x 18 इसका सही उत्तर होगा। उसके बाद 84वां क्वेश्चन देखिए, 8 से 20 बना है, 14 से क्या बनेगा। अब 8 से 20 किस प्रकार बना, अब इसमें देखिए कि 8 को हम गुणा कर रहे हैं 2 से, 8 दूनी 16 आ गया, और उसके अंदर जोड़ रहे हैं 8 का आधा, तब हमारे पास ये उत्तर सही आ रहा है। ये आ गया हमारे पास 16 है, और 8 का आधा कितना हो गया, 4, 16 और 4 20। उसी प्रकार हम 14 को किससे गुणा करेंगे, पहले 2 से, 14 दूनी हमारे पास कितना हो गया 28, और 14 का आधा 14/2 कितना हो गया 7, 28 और 7 हमारे पास कितना हो जाएगा, ये 35 इसका सही उत्तर होगा। 85वें प्रश्न में देखिए कि ए सी ई जी से बी डी एफ एच बनाए सही। देखो ए के बाद क्या आ गया, बी, सी के बाद डी, ई के बाद एफ, जी के बाद एच, बस यही लिखना है। सी के बाद क्या आएगा, डी, ई के बाद एफ, जी के बाद एच, और आई के बाद जे। डी एफ एच जे किसमें है, ये ऑप्शन ए में इसका सही उत्तर है। ठीक है, 86वें क्वेश्चन को देखते हैं, ए सी ई जी 1 3 5 7। उसी प्रकार 11 13 15 17 का क्या उत्तर होगा, देखिए ए कौन से नंबर पे आता है, पहले पे, तो 1 आ गया 1 की जगह। सी तीसरे पे आता है तो 3 आ गया। ई 5वें पे आता है, जी 7वें पे। उसी प्रकार 11वें पे कौन आएगा, 13वें पे कौन आएगा, 15वें पे। देखो 11वें पे पता है हमें, जो के है वो 11वें पे होता है, तो इन सभी ऑप्शंस के अंदर के पहले नंबर पे सिर्फ बी में है, तो यही इसका उत्तर है। आप पूरा निकाल के देख सकते हैं, के एल फिर एम फिर एन ओ पी, इसी प्रकार होगा ना। ये 12वां हो गया, ये 13वां हो गया, एम, एन क्या हो गया 14वां, ओ क्या हो गया 15वां। ठीक है ना, उसी प्रकार निकालेंगे तो हमें लेने 11 है, 13 है और 15 है। एल न के एम ओ तो हमारे पास आ चुका है, पी के बाद फिर क्या आएगा, ये पी 16वां बच गया, तो क्यू कितने पे आएगा, 17वें पे आएगा, तो क्यू ये इसका सही उत्तर बी ऑप्शन है। ठीक है, 87वें क्वेश्चन को देखते हैं। पहले त्रिभुज बाहर था, सर्कल अंदर, सर्कल बाहर आ गया, अब त्रिभुज अंदर हो गया। यहां अब चतुर्भुज बाहर था, सर्कल अंदर, तो क्या होगा, अब सर्कल बाहर होगा और चतुर्भुज अंदर चला जाएगा, तो बी इसका सही ऑप्शन होगा। प्रश्न नंबर 88 को देखते हैं। चतुर्भुज और चतुर्भुज के अंदर क्या हो गया, 4 प्लस के निशान आ गए। अब त्रिभुज, त्रिभुज के अंदर कितने प्लस के निशान आएंगे, 3। ऐसा हम पहले भी कर चुके हैं। ठीक है, 65 क्वेश्चन है कि लाल किला दिल्ली में है। अब इनमें से कौन सा किस में है, आगरा, ताजमहल। देखो आगरे में ताजमहल है, लेकिन पहले इसने जगह दे रखी है, फिर जिस स्थान पे है या जिस शहर के अंदर है, शहर का नाम बाद में है, इसमें शहर का नाम पहले दे रखा है, तो इसलिए ये सही उत्तर नहीं है। हवा महल हमारे पास जयपुर में है, जोधपुर में नहीं है।
गीता स्थल हमारे पास कुरुक्षेत्र में है, करनाल में नहीं है। चार मीनार हैदराबाद में है, तो चार मीनार हैदराबाद इसका सही उत्तर होगा। देखो इसमें जगह जो हैदराबाद है उसका नाम बाद में है, और जो इमारत है चार मीनार वो पहले है। लाल किला पहले था, दिल्ली बाद में। ठीक है। चंद्रमा है जो पृथ्वी का क्या संबंध है कि पृथ्वी और एक और का संबंध होगा। देखो चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूमता है, तो पृथ्वी किसके चारों ओर घूमती है? सूर्य के चारों ओर घूमती है। बिल्कुल सही कहा। अब आगे देखिए 5 125। देखो 5 का घन 125 होता है। 5 को 3 बार गुणा करेंगे 125 आएगा, तो यहाँ 3 का घन हम लिखेंगे। 3 को 3 बार गुणा करने पर 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 को 3 बार गुणा किया 3 3 होती है, हमारे पास कितना आ गया? 27 इसका सही उत्तर आएगा। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। देखो ह्यूमन चाइल्ड, ह्यूमन के बच्चे को क्या बोलते हैं? चाइल्ड बोलते हैं। ठीक है, तो इनमें से देखना है किसके बच्चे को क्या बोला जाएगा कि ह्यूमन का इस प्रकार संबंध बने। देखिए हॉर्स के बच्चों को म्यूल नहीं बोलते, फॉक्स के बच्चों को विक्सन नहीं बोलते, लायन के बच्चे को कब बोलते हैं? तो ये इसका सही उत्तर है, लायन का बच्चा कब। ठीक है, यहां 54वें क्वेश्चन में GNIK बन गया। देखो ध्यान से देखना, GNIK और KING। ऐसे ही आगे कौन सा ऑप्शन है जो हमारे पास बनेगा? स्टूडेंट, और यहां ये स्टूडेंट उल्टा है, लेकिन आप ध्यान देखिए कि यहां पहले उल्टा लिखा हुआ है फिर अक्सर सही आया, तो ये नहीं होगा हमारा। टीचर, यहां देखिए TEACH, यहां गलत पहले ही देखना भी, ये भी सही लिखा हुआ है, ये भी सही लिखा हुआ है। देखो पहले तो ये तो 3 ऑप्शन होंगे ही नहीं, ये गलत लिखा हुआ है फिर सही हुआ है, तो ये ऑप्शन होगा। अब ध्यान से देख लेते हैं, LEARN और इधर LEARN, ये सही उत्तर ऑप्शन इसका हमारे पास क्या है? डी ऑप्शन सही है। अब आगे देखिए CDGHLM, आगे क्या आएगा? अब इन दोनों का जो संबंध है क्या है कि CD के बाद हमने कितने अंक छोड़े हैं? D के बाद क्या छोड़ा है? EF, 2 ही छोड़े हैं, तभी GH आया है। तो LMNO छोड़ देते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? P और Q यहां पे आ जाएगा, तो PQ इसका सही उत्तर हमारे पास होगा। यहां समानुपात का सवाल है, 8:9 समानुपात क्या बनेगा? पूरा ऑप्शन दे दिया, क्या बनेगा? 3 और 4 समानुपात में नहीं है इसके। यहाँ पे यदि हम यहाँ जाएंगे, 2 की घात 3 हमारे पास 8 होता है और 3 की घात 2 हमारे पास 9 होता है, तो ये इसका बिल्कुल सही समानुपात होगा। तो डी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। 34वें क्वेश्चन को ध्यान से देखिए कि ये वाला पोर्शन इस तरफ आ गया है, बिल्कुल मिरर इमेज हुई है। देखिए मिरर इमेज जिस प्रकार हम बोलते हैं वो आई है, तो इसकी यदि हम मिरर इमेज यहाँ से लेंगे, जो ये वाला पोर्शन है किधर आ जाएगा? इस साइड में आ जाएगा, जो हमारे पास इसका सही उत्तर यहाँ पे क्या होगा? ध्यान से देखिए, सही उत्तर हमारे पास इसका क्या होगा? डी ऑप्शन होगा। तो ये थे सादृश्यता से संबंधित कुछ प्रश्न। अब इसके अंदर मैं कुछ प्रश्न और आपको करने के लिए दे रहा हूँ, ये कीजिए और कमेंट बॉक्स में डालिए, और इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए बाय बाय।